नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ एमजीएम अस्पताल में, जो कि इस पूरे कोल्हान क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। लेकिन इस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की दुर्दशा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर मरीज़ का इलाज चल रहा है। हमारे साथ मरीज़ के परिजन भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या बेड नहीं मिला, इस तरह से इलाज करवाना पड़ा? बेड तो नहीं मिला मैम, बस इस तरह से देखे भीड़ है, भीड़ में देखे कहीं भी बेड नहीं था। तो लास्ट में मैंने सोचा कि इसको आपका बेड से बेटर है आपका ज़मीन में लेटा के इनको ट्रीटमेंट किया जाए। तो अभी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुई है? ट्रीटमेंट तो कहने का मतलब है कि जब फर्स्ट बार कल हम 12:30 बजे रात में यहाँ लेकर आए थे, तो उसमें मैम को बोले, फिर सर को भी बोले थे कि इनका ट्रीटमेंट कैसे क्या में होगा। तो वो बोले कि आप इनका कहाँ से ला रहे हैं। हम बोलेंगे इनको तो चाईबासा से लेकर आ रहे हैं। और इनका ट्रीटमेंट का जहाँ तक बात है, बोले कि सिटी स्कैन के लिए चिट्ठा लिख दिए थे और तो उनको फिर हम सिटी स्कैन कराएं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट हमको 4 बजे मिले। तो अभी इस तरह से इलाज सही लग रहा है क्या? नहीं, देखिए, इलाज तो होना चाहिए, इनका बेड का सुविधा होना चाहिए, जो भी तकनीकी सुविधा मिलता है उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो अब नहीं मिला है। तो जिनकी वजह से मजबूर हैं हम ज़मीन में इनको इमरजेंसी सेवा देना चाह रहे हैं। तो ये स्थिति है यहाँ की कि यहाँ पर बेड नहीं मिलने के बाद यहाँ पर मरीज़ों को इस तरह से ज़मीन पर लटाकर इलाज करवाया जा रहा है। हम आगे की भी स्थिति आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और स्पष्ट कर दूँ कि ये वही पूर्वी जमशेदपुर है, ये वही कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ से खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है। और एमजीएम के उद्धार की इन्होंने बहुत सी बातें कही, लेकिन हकीकत कुछ इस तरह से आपको उभर कर मिल रही है। यहाँ पर बैठकर पानी स्लाइन चढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर मरीज़ इस तरह से स्थिति में गलियारे में जहाँ आने जाने की जगह है वहाँ पर भीड़ है, वहाँ पर मरीज़ों का इलाज चल रहा है। तो ये स्थिति है इमरजेंसी वार्ड की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाद बाकी पूरे अस्पताल की स्थिति क्या है। और माना जाता है, कहा जाता है कि जब एक घर में शिक्षित व्यक्ति निकल जाता है तो उससे पूरे घर को शिक्षा मिलती है, ये कहावत है भारत की। ऐसे में जब यही उम्मीद की जा सकती है कि जब इस क्षेत्र से स्वास्थ्य मंत्री है तो इस क्षेत्र में सबसे पहले तो अस्पताल का उद्धार होना चाहिए, लेकिन अस्पताल के उद्धार की जगह यहाँ पर कहानी तो उल्टी ही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कई बार इस अस्पताल का दौरा किया और इसकी काया पलट की बातें भी कई बार कही गई, लेकिन काया पलट की स्थिति में यह अस्पताल फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ सुधार हुआ, कुछ मशीनें आई, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं मरीज़ों को मिलनी चाहिए वो इलाज है, और वो इलाज से मरीज़ यहाँ पर दूर हैं। बाद बाकी उसके बाहरी संरचना की बात कर ले अस्पताल की, तो वो खंडर की तरह आपको तो देखने में ऐसे ही मालूम चल जाएगा, लेकिन जो इलाज मरीज़ों को चाहिए वो इलाज भी इन्हें सही से नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर आपको एक और सुविधा मिलेगी कि अगर आपको बेड नहीं मिल रहा है तो आप अपनी खाट भी लगाकर इलाज करवा सकते हैं। ये भी मामला यहाँ पर सामने आया, और ये स्थिति है कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम की, जहाँ से खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आते हैं। यहाँ इसी क्षेत्र से 5 सालों रघुवर दास की सरकार भी रही और एक लंबे समय तक उनका शासन रहा, बावजूद इसके इस अस्पताल की स्थिति नहीं सुधर सकी। और अब स्वास्थ्य मंत्री खुद इस क्षेत्र से आते हैं और अब भी अस्पताल की स्थिति वही है। इन सभी चक्करों में, इन सभी राजनीतिक चेहरों के बीच में जो सबसे ज़्यादा अधिक पिस रहा है वो आम लोग हैं, वो इलाज के लिए आए आम लोग हैं जो परेशान है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप इनकी समस्याओं को सुने और इसमें समाधान की गुंजाइश की जाए। खासकर इमरजेंसी की स्थिति, इमरजेंसी वार्ड की स्थिति है, जिस तरह से उसमें सुधार किया जाए। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से।